नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर स्पेशल बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित किया है। उन्होंने देशवासियों को नवरात्र और जीएसटी सुधार को लेकर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि कल से जीएसटी बचत उत्सव शुरू होगा। मध्यम वर्ग, किसान, युवा सभी को बचत उत्सव का लाभ मिलने वाला है। जीएसटी सुधार निवेश को आकर्षित करेंगे और इससे देश में विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। इस न्यू मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं। इस साल सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करके एक उपहार दिया और स्वाभाविक है, जब 12 लाख रुपयों का इनकम टैक्स में राहत हो जाए तो मध्यम वर्ग के जीवन में तो कितना बड़ा बदलाव आता है, कितनी सरलता सुविधा हो जाती है। और अब गरीबों की भी बारी है, न्यू मिडिल क्लास की बारी है। अब गरीब को, न्यू मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। घर बनाना, टीवी, फ्रिज खरीदने की बात हो, स्कूटर, बाइक, कार खरीदना हो, ये सब पर अब कम खर्च करना होगा। आपके लिए घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। जब ये होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा। मेरा
आज सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग को गति दे, पूरी ऊर्जा से, पूरे उत्साह से जुड़े, निवेश के लिए माहौल बढ़ाएं। जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। भारत का हर राज्य विकसित होगा, भारत विकसित होगा। और अब बात करते हैं बिहार चुनाव में। इस बार शब्दों की मर्यादा पूरी तरह से तार-तार होती दिख रही है। आरजेडी की चुनावी सभाओं में जिस तरह से पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद से बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे शब्दों की मर्यादा भी तार-तार हो रही है। वैशाली में तेजस्वी यादव की सभा के दौरान एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया। हैरानी की बात यह है कि उस समय कार्यक्रम में खुद तेजस्वी यादव मौजूद थे। अब इसी को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इस मामले में आक्रामक रुख अपना लिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक्स पर लिखा, गाली गलौज में पीएचडी हासिल कर चुके तेजस्वी यादव और उनके गुर्गों की एक और शर्मनाक करतूत। ये गाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हार की बौखलाहट है। तेजस्वी यादव और आरजेडी वालों, याद रखो, आपका संस्कार, आपका चरित्र सड़क पर है। देश और बिहार के लोग देख रहे हैं, करारा जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री जी को और उनकी माता जी को गाली देकर ये लोग अनर्थ कर रहे हैं। तेजस्वी, कंस की तरह तुम्हारा नाश करेंगे। वोटों की बाण से जल्द ही तुम्हारा बिहार की जनता सत्यानाश करेगी। कलिया नाक की तरह तुम विश्व गए हो। बिहार की जनता जल्द ही तुमको नाथ देगी, समय निकट है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी आरजेडी और लालू परिवार पर तीखा हमला बोला। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने का काम राजद के गुंडे, कांग्रेस के गुंडे, लालू प्रसाद जी के परिवार के इशारे पर गाली देने का काम कर रहा है। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार है। और ये जब सत्ता में नहीं है तब देश के प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहा है, और जिस दिन ये लोग सत्ता में आ जाएंगे लौटकर, तो जो हम लोग कहते हैं जंगल राज, आतंक राज, फिर से स्थापित करने का काम करें। वहीं चुनाव से पहले बैकफुट पर आती दिख रही आरजेडी ने इस मामले में सफाई दी और इसे मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रपंच बता दिया। बिहार से जुड़े हुए, नौजवानों से जुड़े हुए, कारखाना के बारे में, कमाई के बारे में, रोजगार के बारे में, नौकरी के बारे में, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में, उन मुद्दों पर बोलने के लिए भाजपा के पास कुछ नहीं है। पीएम की मां के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करने पर जेडीयू ने भी तेजस्वी यादव को जमकर खरी खोटी सुनाई। लोकतंत्र में गाली गलौज का कोई स्थान नहीं होता है। दरअसल तेजस्वी जी हताश हैं और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस का यही चरित्र रहा है, गाली गलौज, मार पीट, गुंडागर्दी। लेकिन एक बात जान लीजिए तेजस्वी जी, गाली का बदला बिहार की महिला वोट की चोट से लेंगी आगामी चुनाव में। वहीं कांग्रेस ने उल्टा बीजेपी पर ही जानबूझकर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाने का आरोप लगा दिया। मैं तो कहता हूं कि इन लोगों का ये तरीका हो गया कि अपने ही आदमी को भीड़ में भेज के इस तरह के माहौल बनाना ताकि मुद्दे से भटक जाए। ये बिल्कुल भाजपा और एनडीए का ये टूल किट हो गया, इस तरह से प्रायोजित करके इवेंट कराने का। ये पहली बार नहीं है जब पीएम की मां के लिए विपक्ष के कार्यक्रम से अपशब्द का इस्तेमाल किया गया है।
ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर बिहार चुनाव का स्तर और कितना गिरेगा, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और हाजीपुर से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, आरजेडी की रैली में पीएम को गाली देने के मामले पर विधायक तेज प्रताप यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है। किसी की मां को गाली देना गलत बात है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि मां का अपमान करने वाले को जेल भेजा जाए। आरोपी पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। हमारे लिए जिन लोगों ने मां के ऊपर आरोप लगाने का काम किया है और उंगली उठाने का काम किया है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया, उनको जेल जाना चाहिए। हम सरकार से और केंद्र सरकार से ये भी मांग करते हैं कि जो मां जैसे शब्द का अपमान करने का काम किया है, उसको तुरंत से तुरंत जेल भेजे। हम ये मांग करते हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। पहले राहुल गांधी की सभा में और फिर तेजस्वी की सभा में इस तरह के नहीं, देखिए, जो वहाँ का विधायक जिस तरीके से बोला है, हम ये मांग करते हैं बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से कि उसको जेल भेजा जाए। खासतौर पे अगर उसको जेल नहीं भेजा जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे। जनशक्ति जनता दल महुआ में आंदोलन करने का काम करेगी। और अब बात करते हैं रोहिणी आचार्य के एक पोस्ट की। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर फिर से पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि पार्टी हड़पने की कोशिश में गलत प्रचार कर रहे मेरे खिलाफ अफवाह फैलाई जा रही है। मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कोई राजनीतिक इच्छा नहीं है, ना रही है और ना होगी। ना मुझे खुद विधानसभा का प्रत्याशी बनना है, ना ही किसी को विधानसभा का प्रत्याशी बनवाना है। ना राज्यसभा की सदस्यता की मेरी कोई आकांक्षा है और ना ही परिवार के किसी भी सदस्य से मेरी किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंदिता है और ना ही पार्टी या भविष्य में बनने वाली किसी भी सरकार में किसी पद की कोई लालसा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान, मेरे माता पिता के प्रति सम्मान और समर्पण, मेरे परिवार की प्रतिष्ठा ही सर्वोपरि है। बढ़ेंगे आगे। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार लगातार जनता को सौगात दे रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार SC/ST वर्ग के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसे उनका चुनाव से पहले एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। बिहार चुनाव में अब कुछ ही वक्त बाकी रह गए हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। हर वर्ग के लिए एक के बाद एक सौगातों की बौछार हो रही है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर SC/ST वर्ग के लिए शिक्षा सेवकों और विकास मित्रों के लिए बड़ी घोषणा की है। बिहार सरकार ने विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों को सौगात देने का फैसला लिया है और इस बात की जानकारी खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स के माध्यम से की है। विकास मित्रों का भत्ता बढ़ा दिया गया है। परिवहन भत्ता 2500 रूपए प्रति माह कर दिया गया। स्टेशनरी भत्ता 1500 रूपए प्रति माह। टैबलेट खरीदने के लिए मिलेंगे 25,000 रूपए। शिक्षा सेवकों के लिए भी ऐलान किया गया। स्मार्टफोन के लिए उन्हें 10-10 हजार रूपए दिए जाएंगे। शिक्षण सामग्री मद की राशि भी बढ़ा दी गई है। नीतीश कुमार चुनाव से पहले बिहार के हर वर्ग के लिए दिल खोलकर सौगातों की बारिश कर रहे हैं, फिर चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या फिर स्टूडेंट्स। पिछले कुछ महीनों में नीतीश कुमार ने शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल नीति को लागू किया। रसोइये का मानदेय 1650 से 3300 रूपए कर दिया। रात्रि प्रहरी के मानदेय को 5000 से 10,000 किया गया। आशा वर्कर को 1000 की जगह 3000 दिया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 की गई। घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली फ्री मिलना। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म की फीस 100 रूपए किया जाना और छात्रों को 0% ब्याज दर पर एजुकेशन लोन देना शामिल है। विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने यह तय किया है कि सभी विकास मित्रों को टैबलेट खरीदने हेतु 25,000 रुपए और शिक्षा सेवकों को मोबाइल खरीदने हेतु 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी, ताकि डाटा को संग्रहित करने में उनको कोई कठिनाई और परेशानी नहीं हो। बीजेपी ने भी नीतीश कुमार के इस ऐलान पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे SC/ST वर्ग को बड़ा लाभ होगा।
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर तबके की भलाई के लिए दिन रात काम में लगे हुए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के लिए उन्होंने शिक्षा सेवक विकास मित्र का जो टैबलेट खरीदने की घोषणा किया है, स्वागत योग्य कदम है। निश्चित रूप से इससे जो हमारे अति पिछड़े अल्पसंख्यक भाई हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, उनको इसका बड़ा लाभ मिलेगा। नीतीश कुमार के एक के बाद एक घोषणाओं को एनडीए मास्टर स्ट्रोक के रूप में देख रही है, तो वहीं इससे विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है। एनडीए को उम्मीद है कि इससे आने वाले चुनाव में जनता का भारी समर्थन उन्हें हासिल होगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट।